हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव। स्वागत है आपका आरू स्टडी क्लासेस में। हम एनटीपीसी 12 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। हमारा जीके जीएस में फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो उड़ती अप्सरा अजंता गुफा की उत्कृष्ट कृति है। बात चित्रकला की आती है तो हम सभी राज्यों की चित्रकलाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है, मधुबनी चित्रकला बिहार की है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है, पटचित्र चित्रकला उड़ीसा की है, कोलम चित्रकला तमिलनाडु की है, रंगवाली चित्रकला कर्नाटक की है, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है। और बाघ चित्रकला के बारे में भी पूछ सकते हैं कि बाघ चित्रकला किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो ये बाघ गुफाओं की, जो मध्य प्रदेश में है। और थांग चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन अपना 6 है, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो हमें मालूम है कि G7 की अध्यक्षता कनाडा में हुई, जिसमें G7 की अध्यक्षता में हमारे पीएम मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था। अब अध्यक्षता की बात आती है तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में। और 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में। तीसरा AI शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस में। और हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण मस्कट ओमान में, जो साउथ अफ्रीका। हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण मस्कट ओमान में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ है। और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड में हुआ है। इस साउथ अफ्रीका में अपना G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन इस साउथ अफ्रीका में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के लिए। अब हम प्रमुख जो ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने चलाया? अमेरिका ने। ऑपरेशन बशायर अल फतह किसने चलाया? ईरान ने। ऑपरेशन सिंधु भारत ने। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने। ऑपरेशन जो सिंधु है जो ईरान ऑपरेशन में भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया। और आपको सिंदूर का मालूम ही है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन टू पिरामिड थर्ड ये ईरान ने चलाया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये यूक्रेन ने चलाया। यूक्रेन ने जो रशिया पर जो ड्रोन अटैक किया था ना, वही उसी का नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेब रखा गया है। और बुनियान उल मरसूस पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया। ये किस लिए चलाया? ये ऑपरेशन सिंदूर के बदले। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की मदद के लिए इंडिया द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? ये ज्योतिबा फूले ने दिया था।
अब बात नारों की हो रही है तो हम प्रमुख नारों के बारे में जान लेते हैं। जैसे वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हन राव। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। और मारो फ्रेंगी को मंगल पांडे ने दिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। एक ईश्वर एक जाति ज्योतिबा फूले। मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये किसने दिया है? नारायण गुरु ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता? तो लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा जनन स्वास्थ्य मापा जाता है, सशक्तिकरण मापा जाता है, श्रम बाजार में भागीदारी भी मापा जाता है, स्वच्छ पेयजल तथा अभिगम्यता ये नहीं मापा जाता। हो गई। तो अब सूचकांक की बात हो गई, इंडेक्स की बात आ रही है तो हम प्रमुख इंडेक्स में भारत की रैंक जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118 है। ठीक है। और वैश्विक शांति सूचकांक, ये सब 2025 की इंडेक्स की रिपोर्ट है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116, वैश्विक लैंगिक सूचकांक 131, सतत विकास लक्ष्य में भारत की रैंक 99, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्योच्च भूभाग। बात नर्मदा नदी की आती है तो हम नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूभाग। मध्य उच्च भूभाग में मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है। और दक्षिण में स्थित भाग, जो दक्षिण में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भाग है, उसमें दक्कन का पठार आएगा। और अब इसमें दक्कन के पठार में आ जाएंगी दंडकरंड पठार, तेलंगाना पठार और कर्नाटका का पठार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में जान लेते हैं। जैसे अपना पूर्वी घाट में एक कोरोमंडल तट हो जाएगा। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है। जैसे डेल्टा क्षेत्र, कोरोमंडल तट, ये पूर्वी घाट में आ जाएगा। और ये जो पश्चिमी घाट है अपना, जो केरल से कर्नाटक, गोवा और दमन में फैला है, गुजरात तक फैला है। इसमें मालवा तट, केरला तट, कोकण तट और काठियावाड़ का तट आ जाएगा। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलाते हैं, दोनों मिलकर नीलगिरी पहाड़ी बनाते हैं।